नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसीडर f फ्रॉम r प्लस टू 4 to infinitive. Left half open interval है 4 to infinitive given by f of x is equals to x square plus 4. Show that f is invertible with inverse f inverse. Okay, of f given by f inverse of y is equals to root over y minus 4, where r plus is the set of all non-negative real numbers. Yes, r plus बोला है तो ये क्या है, r मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, r प्लस बोल दिया ना तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है, मीन्स पॉजिटिव को हम लोग नॉन नेगेटिव भी बोलते हैं। तो ये वही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए कंसीडर, ये आपका फंक्शन इस तरह से दिया है, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। सबसे पहले एफ को इन्वर्टिबल शो करने के लिए बाइजेक्टिव शो करना होगा, बाइजेक्टिव हम लोग शो करेंगे और ये भी शो करना है एफ इनवर्स जो है वो इस टाइप से गिवन है। ठीक है, तो भाई सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, अगर आता है तो ठीक है, शो हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। क्या क्या गिवन है, जो गिवन है वो चीजें लेके चलते हैं। एफ फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, r प्लस 2 4 टू इन्फिनिटिव। एफ आपका यहाँ से यहाँ तक गिवन है और डिफाइंड कैसे है भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले हमें बाइजेक्टिव चेक करना है। 1 1 पे आइए, 1 1 के लिए let x and y belongs to r plus such that f of x is equals to f of y. This implies that x square plus 4 is equals to y square plus 4. This implies that x square is equals to y square, which implies that x is equals to y. देखिए दोनों ही r प्लस के मेंबर्स हैं, इसका मतलब कि नॉन नेगेटिव मेंबर्स हैं, तो यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव ही कंसीडर करना है ना, तो x इज इक्वल्स टू वाई हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं f इज 1 1, फंक्शन अपना 1 1 हो गया। अब फंक्शन 1 1 हो गया, नेक्स्ट हमें क्या चेक करना होगा, ऑन टू चेक करने का वही पुराना अपना बेसिक सा कंसीडरेशन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, फंक्शन पहले लिख लेती हूँ कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, फ्रॉम r प्लस टू इन्फिनिटिव। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, तो इसका कोई भी एलिमेंट हम यहाँ का लेंगे और हमें ये शो करना है कि इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट की प्री इमेज r प्लस में प्रेजेंट है। तो भाई ये करने के लिए क्या करना होगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और ये एफ एक्स कहाँ का एलिमेंट है, 4 टू इन्फिनिटिव का ना, 4 इन्फिनिटिव। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी भाई, एफ एक्स वॉज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आपका आ गया वाई माइनस 4। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स विल बी रूट ओवर वाई माइनस 4। तो ये तो r प्लस में प्रेजेंट है ना, पॉजिटिव रूट इसका प्रेजेंट रहेगा, तो डेफिनेटली दैट इज फॉर एवरी y belongs to 4 to infinitive there exist x means root over y minus 4 in r plus such that किस तरह से होगा कि f of x अपना y हो जाए, f of x means f of x के प्लेस पे क्या है, रूट ओवर y माइनस 4। ठीक है, f of x, और f of x आपका डिफाइंड कैसे था, f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये लिखा है ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स के प्लेस पे ये पूरा टर्म लिखा है, रूट ओवर वाई माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4, ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, वाई माइनस 4 प्लस 4, इट विल बी वाई। So fx is equals to y, hence we can say that f is onto, this implies that f is bijective and inverse of f exists
इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स कैसे डिफाइन करेंगे भाई? इन्वर्स एग्जिस्ट कर रही है तो हमने बता दिया। अब हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन डिफाइन करना होगा फ्रॉम 4 कॉमा इन्फिनिटिव टू r प्लस। नाउ डिफाइन अ फंक्शन, किस टाइप से? लेट अस डिफाइन, क्या डिफाइन करने जा रही हूँ? g फ्रॉम 4 कॉमा इन्फिनिटिव टू r प्लस सच दैट किस तरह से ये डिफाइंड होगा? g ऑफ y शुड बी x सच दैट g ऑफ y शुड बी x, और x की वैल्यू क्या थी? ये x इज इक्वल टू रूट ओवर y माइनस फोर। हाँ, अब अगर हम शो कर पा रहे हैं कि g कॉम्पोजिट f और f कॉम्पोजिट g अपने क्या हो जा रहे हैं? आइडेंटिटी मैप्स, तब फिर अपना क्या हो जाएगा? ये अपना g जो है f इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये शो करना है। नाउ g कॉम्पोजिट f ऑफ, ये g के डोमेन में कैसे एलिमेंट है? y टाइप के, इज इक्वल टू f ऑफ g y। जी वाई की वैल्यू क्या है भाई? जी वाई इज इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस फोर, और एफ एक्स अपना डिफाइंड था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो डेफिनेशन लगा दीजिए सिंपली, रूट ओवर ये एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर विच इम्प्लाइज दैट वाई, ये तो वाई आ गया, एंड एफ कॉम्पोजिट जी ऑफ एक्स विल बी जी ऑफ एफ एक्स, ये होगा g ऑफ एफ एक्स क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, और g ऑफ y क्या था? रूट ओवर, फिर से लिखिए, रूट ओवर y, ये लिखा मैंने y माइनस फोर, सॉरी इट इज फोर प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल आउट, रूट ओवर एक्स स्क्वायर मीन्स x, दिस implies that g composite f and f composite g both are identity of real numbers, दोनों रियल नंबर्स की आइडेंटिटी हो गई। जब दोनों ही अपने रियल नंबर की आइडेंटिटी हो गई, g composite f and f composite g is equals to identity of real number, this implies that g is equals to f inverse defined as, भाई g अपना कैसे डिफाइंड था वो चेक कर लेते हैं। g वॉज डिफाइंड एज g ऑफ y इज इक्वल टू रूट ओवर y माइनस फोर, तो ये कैसे डिफाइंड हो जाएगा? f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू रूट ओवर y माइनस फोर, और यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 अपना सिमिलर क्वेश्चन है, देख लीजिए। सेम जैसे अभी तक हम लोग करते चले आए उसी तरह अपने को फिर से वही शो करना है। आपको इन्वर्टिबल फंक्शन आपके पास गिवन है, तो ये विद एफ इनवर्स इज दिस, आप इन्वर्टिबल शो करेंगे बाइजेक्टिव शो करने के बाद, और उसके बाद आपको जो एफ इनवर्स मिलेगा वो इस टाइप से डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 10, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट एफ हैज अ यूनिक इनवर्स। तो इस बार क्या शो करना है? एफ एक्स से वाई में कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है और हमें शो कर, इन्वर्टिबल है मीन्स बाइजेक्टिव बोल दिया ऑलरेडी इन्होंने, शो दैट एफ हैज अ यूनिक इनवर्स, और एफ का इनवर्स क्या है? यूनिक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये क्या कह रहे हैं भाई? लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ये अपना इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो अब हम सपोज कर लेंगे कि इसके दो इनवर्स हैं, यूनिक इनवर्स शो करना है ना। लेट g1 एंड g2 बी द इनवर्सेस ऑफ f, f के दो इनवर्स हमने कंसीडर कर लिए, तो ये दो इनवर्स कंसीडर कर लिए, तो दोनों की ही कॉम्पोजिशन से हमको आइडेंटिटी मैप मिलना चाहिए। देन for all y belongs to y, we have
देखिए अपने G1 और G2 कहाँ से, G1 कहाँ से डिफाइंड होगा, फ्रॉम y to x, G2 इज ऑल्सो फ्रॉम y to x। तो ये y डोमेन क्या है, दोनों का y है ना, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, ये फॉर एनी y बिलोंग्स टू y वी हैव G1 composite f of y इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, y की आइडेंटिटी, ठीक है, या ये लिखने की बजाय मैं y लिखूंगी, ठीक है। तो G1 composite f इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ y। साथ ही साथ हमारे पास क्या आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन लीजिए, एंड G2 composite f of y, ये भी y आएगा, y इनवर्स है तो ये आना चाहिए, मीन्स G2 composite f इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ y। अगर f मैप के साथ, f आपका ये डिफाइंड है, G1 और G2 ये डिफाइंड है, दोनों इनवर्स है ना, इन दोनों का कॉम्पोजिशन लेंगे G1 composite f, तो अपना इसकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए y, और G2 composite f ले रहे हैं तब भी हमको y की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, तो ले लिया 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ गया, G1 composite f is same as G2 composite f, which implies that G1 is equals to G2, means inverse will be unique. This implies that inverse of f will be unique. यूनिक इनवर्स आपको मिलेगा, ये चीज शो कर दी आपने।